गुड इवनिंग साथियों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ व्यापम में शिक्षक भर्ती के लिए साधारण ब्याज के गुना वाले प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो अभी मंडी निरीक्षक में, सिक्जी टेट में, उससे पहले पटवारी में, अमीन पटवारी में जो क्वेश्चन आए थे उसके बेस पर आज के इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए भी आज के प्रश्न को देखिए। फर्स्ट इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का बोल रहा है दोस्तों 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। स्वयं का कितना बोल रहा है 7/6 गुनी हो जाती है। तो इसके लिए गुना वाले प्रश्न के लिए एक फार्मूला है, तो दर ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला लिखेंगे। इसका R बराबर होता है कोष्टक में A माइनस B कोष्टक बंद और ये गुणा 100 अपान में इसका होता है B इंटू टाइम। अब इसमें केवल आपको मान को फिलअप करने हैं साथी। जैसे A कितना है भाई आपके पास 7 है, माइनस है तो माइनस लगाइए। B कितना है आपके पास B है हमारे पास, B ही लिखते हैं हम लोग, B हमारे पास 6 है तो ये 6 लिखिए। फिर आया गुणा 100 बटा B पूछा है तो B का मान 6 गुणा टाइम पूछा है तो टाइम कितने वर्ष का है भाई 3 वर्ष। देखो आसान हो गया। अभी जस्ट कुछ दिन पहले 26 तारीख को जो मंडी हुआ था वो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था, तो शिक्षक भर्ती में भी इस टाइप का प्रश्न आने का बहुत प्रबल संभावना है। तो 7 में से 6 गया तो 1 बचा और 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 ही रहेगा वो, बटा कितना हो रहा है आपका 6 गुणा 3, तो कटा दीजिए तो 2 तिया 6 हो जाएगा और ये 2 पंचे 10 और ये 0, तो बचा कितना उधर का 50 और इधर का है 3 गुणा 3, मतलब ये बच जाएगा आपका 50/9। कटा दीजिए भाई 9 एकम 9, 9 पंचे 45, तो 50 में से 45 गया तो आपका बचा 5 और जो बटा में है आपका 9, तो राइट आंसर आपका कितना आ रहा है 5 सही 5/9। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना प्रतिशत आपका दर बन जाएगा भाई। तो इस प्रकार बहुत ही आसान है, आपको केवल और केवल याद रखने हैं। केवल ये जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे सभी फार्मूला बेस पे ही बनेंगे। याद रखिएगा गुना वाले बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पर इसमें मेन आपको ध्यान देना है। इसमें पूछा है स्वयं का, यदि स्वयं का वाला आए तो एक बार पुनः मैं उसका फार्मूला लिखवा देता हूँ। ये फार्मूला है आपका A माइनस B गुणा 100 बटा है आपका B गुणा टाइम। यदि स्वयं का आए तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार का आप इस फार्मूला के बेस पर इसको बना सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए आप। अगला क्या है आपका, उसी पे ही आधारित है, थोड़ा सा इसमें आपको चेंजिंग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। इसमें है एक राशि का साधारण ब्याज मूलधन का क्या बोल रहा है यहाँ पे 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यदि वर्ष दिया रहता है तो थोड़ा सा वर्ष में लगा देंगे, और वर्ष नहीं दिया है तो इसके बेस में देखिए दर पूछा जा रहा है, तो दर बराबर इसमें आपको करने हैं A गुणा 100 बटा B गुणा टाइम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दर है और टाइम है दोनों को समान मान लिया, इसलिए टाइम के स्थान पर हम दर लिख देते हैं। ये फार्मूला है, मान को आप केवल फिलअप कीजिए। तो A का मान है आपका 16 गुणा कितना हो जाएगा 100 बटा B का मान है आपके पास 25 और गुणा क्या चीज़ आपका
टाइम और दर समान है तो दर ले लीजिए। यहाँ भी आपके पास एक दर है। जब इसका इस साइड में तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये बन के क्या आएगा, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ये आपका बनकर आएगा कि r और r, तो r का स्क्वायर हो जाएगा गुणा कितना 25 बराबर है आपका 16 गुणा 100। इसको कटा दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो बचा क्या r स्क्वायर बराबर आएगा यहाँ पे 16 गुणा 4। तो ये जो वर्ग है वो हम करने लगा देते हैं। तो 16 किसका वर्ग है, तो 4 का गुणा 4 किसका है, 2 का, तो 4 दूनी 8। तो जो दर बराबर आएगा आपका 8। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। यदि इसमें टाइम दिया रहेगा दोस्तों, तो जो हमने दर यहाँ पे लिया था इसके स्थान पर आप टाइम का मान रखेंगे और फिर से गुणा करेंगे तो आपको दर प्राप्त हो जाएगा। एक बार पुनः इसके लिए आप सूत्र को लिख लीजिएगा। इसका सूत्र है दर बराबर A इंटू 100 अपान B इंटू टाइम। उसमें भी ऐसा था, उसमें क्या था, केवल a माइनस बी था, बाकी जिसका 10 था तो वो स्वयं का बोला गया था और इसमें साधारण ब्याज का मूलधन बोला गया है। इतना ही बस अंतर है। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। धन्यवाद।